एमए इंग्लिश और बीएड तक तालीम हासिल करके सुनहरी मुस्तकबिल का ख्वाब देखने वाला नौजवान आज सड़क के किनारे पंक्चर लगाने और व्हील ठीक करने पर क्यों मजबूर है। दर्दनाक कहानी आइए जानते हैं। Now I am feeling good that was the time that I was in a well dressed and well mannered position, but at this situation now I am satisfied with my work. Firstly, I have learned lots of things from the social media that मुनफरिद दिलचस्प और हैरत अंगेज वीडियोस के लिए न्यू पॉइंट को सब्सक्राइब करें, बेल बटन क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। बिलाल, सुना है आप आला क्वालिफाइड हैं, आपने कितने तक तालीम हासिल? मेरी सर मास्टर है इंग्लिश लिटरेचर में। वाह वाह, एमए किया है। तो एमए करने के बाद इतना ज़्यादा क्वालिफाइड बंदा एक पंक्चर लगा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? वो कहते हैं ना कि हर एक स्टोरी के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, तो कोई ना कोई राज होता है। जी, तो इसके पीछे भी एक राज है। उसमें ये राज ये है कि 2018 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट था वो चेंज हो गया। जी, तो 2018 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो दूसरे महीने में तो अब ये मेरी लेग में रॉड है। जी, तो एक्सीडेंट होने के बाद आप इधर पहुंचे हैं, उससे पहले आप क्या करें? उससे पहले मैं प्राइवेट कॉलेज लेवल पे पढ़ा रहा था और मैं मतलब इंटर से मास्टर तक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया है। 2018 से पहले आप कंफर्टेबल थे, लाइफ सेट थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी लाइफ। अच्छा, उसके बाद फिर ऐसा क्या हुआ कि एक्सीडेंट के बाद आप अपने आप को रिकवर नहीं कर पाए? क्या वजह थी कि आप अब पंक्चर लगा रहे थे? इसमें रिकवरी के पीछे ये बात है कि मुझे नहीं पता था, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं चल पाऊँगा दोबारा या नहीं चल पाऊँगा। तो तकरीबन 4 से 5 महीने में बेड पे ही रहा था। और मुझे मतलब जैसा कहते हैं ना कि ये तवक्को नहीं थे कि दोबारा मैं जाके इंस्टीट्यूट में पढ़ा पाऊँगा। तो थोड़ी बहुत टेक्निकल स्किल्स जो थी ना, इस लिहाज से थोड़ा बहुत शौक़ पहले भी था। वो कहते हैं ना कि ये नहीं पता था कि मैं इसको एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट कर लूँगा। तो इसके बाद ये हुआ कि उसी दौरान ही मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मतलब जैसे यूट्यूब का नाम सहर फरिश्ता है, तो वहाँ से मैंने मुख्तलिफ वीडियोस डाउनलोड किए, क्योंकि और भी काफ़ी सारे काम थे। मोस्टली जब आपका एक्सीडेंट हुआ 2018 में, आप दोबारा उसी जहाँ पे आप पढ़ाते थे आप गए, तो उन्होंने क्या कहा कि आप अब नहीं पढ़ा सकते, या क्या वजह क्या थी? वजह ये थी कि आपको पता है कि कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके ना खड़े होकर पढ़ाना पड़ता है। तो मैं इस काबिल नहीं था कि मैं ज़्यादा 10 मिनट भी मुश्किल में खड़ा हो पाता। नहीं खड़े हो सकते थे? जी, तो मैं नहीं खड़ा हो पाता था। कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन और नहीं था? और क्योंकि कॉलेज लेवल पे ये सिस्टम है नहीं कि आपको मतलब बैठ के पढ़ाया जाए, तो वहाँ पे स्टूडेंट को खड़े होकर पढ़ाना पड़ता है। तो इस वजह से थोड़ा बहुत ये भी बात मेरे जहन में आ गई कि मैं अब इस फील्ड में ज़्यादा देर मतलब नहीं रह पाऊँगा। तो उसी एक्सीडेंट के दौरान ही मतलब जैसे कि था कि कोई ना कहते हैं ना कि कोई ना कोई इनर कैपेबिलिटी होती है ज़रूर, के जिसको इंसान जो है ना बाद में अपने सामने लोगों के सामने ज़ाहिर करता है। तो उसी दौरान ही मैंने यूट्यूब से मुख्तलिफ वीडियोस देखी थी, जहाँ से मैंने अब जो है ना मैं क्या कर सकता हूँ। जी, कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसमें मैकेनिकल वर्क भी थे, दूसरे भी थे, लेकिन इस फील्ड को इसलिए मैंने चुना। एक तो ये मतलब साफ़ सुथरा फील्ड, साफ़ सुथरा भी इस लिहाज से कि इसमें कोई मतलब कि कह सकते हैं कि हेरा फेरी नहीं है। ये आपके सामने होता है काम, जिसको आप मतलब आपके सामने उसका रेट तय होता है, ठीक है। और मतलब किसी किस्म की 2 नंबरी नहीं? हाँ, इसमें 2 नंबरी नहीं है। तो ये आपने सीखा कहाँ से? कौन है आपका उस्ताद? मेरा उस्ताद यूट्यूब है इसमें। वाह वाह। अच्छा जी, तो इसमें यूट्यूब से मैंने मुख्तलिफ वीडियोस देखी, वहीं से मैंने मतलब कि उनको डाउनलोड किया, और उसके बाद तकरीबन 20 से 22 दिन लगातार उन्हीं वीडियोस को देखता था, क्योंकि बैठ तो सकता नहीं था मैं, मतलब लेट तो इनको देखता रहता था। और उसके बाद सबसे जो इसका पहला ट्रायल था वो भी मैंने अपनी गाड़ी पे ही किया था, और 11 बजे मैंने स्टार्ट किया था और सुबह के 3 बज गए थे, लेकिन मुझसे ना वो व्हील सीधा नहीं हुआ था। तो फिर मैंने देखा कि मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। तो दोबारा मैंने वीडियो देखी, और वीडियो देखने के बाद इस नतीजे पहुंचा कि मैं उसको फिर एक्यूरेट तकरीबन 15 से 20 मिनट में उसको कर दूँ। अब आप अपनी लाइफ से मुतमईन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ से मुतमईन हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर किसी का एक अपना ख्वाब होता है कि वो वेल सेटेड रहे, साफ़ सुथरा रहे। तो मेरी भी होती है ख्वाहिश, कभी कभी सोचता हूँ इस लिहाज से, लेकिन मायूस नहीं हूँ। नहीं, ये आपका इतना बड़ा बिजनेस तो नहीं है, जो आपके लाइफ का सिस्टम है वो चल जाता है इजीली? बस यूँ कह सकते हैं कि गुजारा हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जो है ना इंसान भटक जाता है, मतलब कि, लेकिन मैं उस लिहाज से मतलब कि सीधी एक सिंपल बात कि मैं मायूस नहीं हुआ। मैंने इसी को आगे अपना रोज़गार का सिलसिला बनाया जो आपके सामने, और तकरीबन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इस टाइम न्यूज़ चल चुकी है
और तकरीबन दुनिया के हर कोने से मतलब कोने पे देखा गया है। आपको देखा जा रहा है? जी, देखा जा रहा है और पहले भी इसे लोग मतलब देख चुके हैं। तो मतलब यही कहना। तो बिलाल साहब, जानना ये चाहूँगा कि फर्दर आपके क्या प्लान है? आपने इधर ही रहना है या कुछ और सोचा हुआ है? नहीं, इससे आगे भी मैंने मज़ीद सोचा हुआ है। सबसे पहला ख्वाब जो था कि मैं साथ अपना कोई फूड का पॉइंट बनाऊँ। वाह वाह, अच्छा। फूड, लेकिन उसके लिए भी काफ़ी सारी मतलब कि इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इसमें पहले भी मेरा यही सवाल होता रहा है कि कोई ऐसा बंदा जो मतलब इस लिहाज से मुझे सपोर्ट करे तो मैं उसको बेहतर तौर पे आगे लेके चल सकता हूँ। कितने भाई हैं आप? हम 2 भाई हैं। अच्छा, आपकी शादी हुई है? जी, मैं मैरिड हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा बिलाल साहब, एट द एंड मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि आप माशाल्लाह से क्वालिफाइड हैं, तो बंदा एक आपके पास पंक्चर लगवाने आता है तो आप उसे इंग्लिश में किस तरह से करेंगे, वो थोड़ा सा हमें सुनाइए। उसमें मोस्टली जो लोग हैं मतलब उनकी इतनी कैपेबिलिटी तो नहीं होती कि मैं उनके साथ इंग्लिश में। ऐसे हमारे देखने वाले मतलब किस तरह से आप कहना चाह रहे हैं? क्योंकि मोस्टली मेरे जो व्यूअर्स आते हैं मतलब यहाँ पे जो मुझसे काम कराने आते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानूँगा, इंग्लिश में आप बताइए कि आप ये जो कर रहे हैं इसके पीछे राज क्या है? नो, आई एम फीलिंग गुड दैट वाज द टाइम दैट आई वाज इन अ वेल ड्रेस्ड एंड वेल मैनर्ड पोजीशन, बट एट दिस सिचुएशन नो आई एम सेटिस्फाइड विद माय वर्क। बिलाल साहब, एट द एंड आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो थोड़े से माजूर हो जाते हैं, वो हार जाते हैं, वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते? आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा उन तमाम लोगों के लिए यही मैसेज है कि आपको हिम्मत नहीं आनी चाहिए। आप अपने अंदर की कैपेबिलिटी देखें कि आपके अंदर की क्या ऐसी सलाहियत है जिसको आप बरोकार ला सकते हैं। तो जैसे अब मैं उनको ये नहीं कहता कि मेरी तरह यही काम करें, अब वो अपने आप के अंदर का देखें कि वो क्या कर सकते हैं। तो जो उनके अंदर सलाहियत हो तो उसी को आप बाहर मतलब उसको निखारें और उसी को आगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने YouTube से काफ़ी कुछ सीखा है, इससे आगे आप क्या अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, क्या पुट करना चाह रहे हैं? Firstly, I have learned lots of things from the social media that I put in that with that work, and my next plan is to launch a brand name as Fashion Riwaj at all the social media platforms.